स्वागत है आपका भूत प्रेतों की नगरी में। और फाइनली हम 700 पौड़ियां चढ़ने के बाद यहां पहुंचे हैं जिस पर्वत का नाम है प्रेत पर्वत। जहां पर लोग ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 14,103 ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आते हैं अपने परिजन अपने परिवार के लिए पूजा करवाते हैं ताकि उनसे छुटकारा पा सके। स्वागत है आपका एक ऐसी नगरी जो आपने ना तो सुना होगा ना इसके बारे में पता होगा। जी हाँ, स्वागत है आपका भूत प्रेतों की नगरी में, जहाँ पर लोग आते हैं अपने परिजन अपने परिवार की लिए पूजा करवाते हैं ताकि उनसे छुटकारा पा सके। जी हाँ, आपने पहली बार ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ पर परिजन खुद अपने सदस्य जो उनसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो यहाँ से मोक्ष यहाँ से चले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है, पर यहाँ से शरीर त्याग देते हैं, वो भी उस परिस्थिति में जहाँ लोगों को पता नहीं कि आखिरकार उनकी मृत्यु कैसी हुई है, या फिर एक्सीडेंट से या भूत प्रेतों से, या इस तरह जिनकी इच्छा या फिर कुछ जो मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है उनकी पूजा यहाँ की जाती है। आपने सही सुना, 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं और अपने परिजन की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद विधि विधान की जाती है, और तब भी बताया जाता है कि कुछ जो आत्माएं हैं उनकी आत्मा को शांति तो मिलती है, पर कुछ आत्माएं यहाँ पर अभी भी भटकती रहती है। तो लाखों की संख्या में पितृपक्ष के समय में यहाँ पर आते हैं। 17 दिन यहाँ पर पूजा होती है। पूजा करने के बाद यहाँ पर वहाँ का पिंडदान किया जाता है, और तब भी कहते हैं कि कुछ जो है आत्माएं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर कुछ जो है यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। अभी बताएं तो 17 दिन तक तो यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे, लाखों की संख्या में, जो अपने परिवार का पिंडदान करवा रहे हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। पर अगर बता दें तो यहाँ पर 17 दिन के बाद यहाँ पर आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय बात करें दोपहर के बाद ही जब सूरज ढलता है तो लोग यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। भूत प्रेतों का यहाँ वास है, और छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। कई सदस्य ऐसे हैं जिनकी, क्योंकि अभी के समय में एक्सीडेंट से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग यहाँ से जो है ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं, ना तो वे स्वर्ग में पहुँच पाते हैं या फिर उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वे ना पहुँच पाते, और ये यहीं पर इसी कहते कि इसी जगह में कहीं पर अटक जाते हैं, जिनकी आत्मा भटकती रहती है। और कई लोग कहते हैं कि आत्मा जो भूत देखते हैं या फिर पिशाच देखा जाता है, वे वही लोग होते हैं जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और यहाँ पर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्वत है इसे प्रेत पर्वत कहते हैं, या भूत पर्वत भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर लोग आके अपने परिजनों के लिए आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। कई लोग जो है पूजा करवाते हैं या भगवत गीता करवाते हैं या भागवत करवाते हैं ताकि उनके परिवार को शांति मिल सके
पर जब तब भी नहीं मिलते तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, हवन किया जाता है और जो पिंडदान किया जाता है। तस्वीरें में दिखा रहे हैं दैनिक सवेरा के माध्यम से, लगातार आपको कवरेज करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। जहाँ पर बात करें विष्णुपद मंदिर की या फिर और भी जहां पर लगातार पिंडदान हो रहे हैं, पर ये एक ऐसा पर्वत है जहां पर अकाल मृत्यु होती है लोगों की, जहां पर लोग जो है जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती या उनको मनचाहा जो चीजें रह जाती हैं, उनके बस में आत्मा जो भटकती रहती है, जो ना तो ऊपर जा सकती हैं जो ना धरती पर रह सकती है, वे लोग आत्माएं भटकती रहती है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं और अपने परिजन जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनमें बताया जाता है, अक्सर ही देखा जाता है कि उनके परिवार पे ही कहते हैं कि दादा आगे या परदादा आगे पूर्वज जो हैं उनके आ जाते हैं और परिवार के अंदर नुकसान होते हैं, जिसे पितृदोष भी कहा जाता है कि अक्सर ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे लोगों का नुकसान होता है। वे परिजन यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनके परिजन जो है, उनके परिवार हैं, उनको भी उनसे शांति मिल सके। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 700 पौड़ी चढ़ने के बाद बिहार का ये एक जगह है, गया जगह, गया के पर्वत जो है प्रेत पर्वत कहा जाता है, जहाँ 700 पौड़ी चढ़ने के बाद ये जगह पर आके लोग पूजा अर्चना करवाते हैं और पिंडदान करवाते हैं। इसके बाद हम बाबा जी से बात करेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पूजा अर्चना करवा रहे हैं और आखिरकार इस पर्वत का नाम कैसे पड़ा। कई रहस्य जो है इस पर्वत में बताए जाते हैं कि कई रहस्य जो है इस पर्वत में छुपे हैं, कई कहानियाँ जो हैं इस पर्वत पे बताया जाता है कि कई कहानियाँ इस पर्वत से जुड़ी है और लोग जो हैं दूर दूर से देश विदेश से यहाँ आते हैं ताकि अपने जो परिजन हैं जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है, उनके परिवारों को शांति नहीं मिली है और पितृदोष लगा है, जो नुकसान पहुंच रहा है, उनसे यहाँ से उनसे जो है मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर हमारे साथ वो मौजूद हैं बाबा जो यहाँ पर के बताते हैं विधिवरम। बाबा ये कौन सा पर्वत है? ये प्रेत शिला पर्वत है जी। प्रेतों का पितरों का शांति होती है जी। जो भी प्रेत आत्मा मर गए हैं उनकी आत्मा का शांति, अकाल मृत्यु का शांति ही है प्रेत शिला में है जी। फांसी लगा के मर गए, जहर खा के मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, हर रोग से मर गए, छत से गिर के मर गए, वो प्रेतों का शांति ही है। ये प्रेत शिला है। प्रेत बाधा पितर बाधा और पितरदोष का दूर होता है। तो यहाँ पर कौन लोग आते हैं जो यहाँ पर पूजा करने के लिए? यात्री लोग आते हैं, बम्बई से आते हैं, यूपी से आते, कतरास से आते, कलकत्ते से आते, सब देश का यात्री आते हो। नहीं यहाँ मनोकामना के लिए आते हैं कि मेरे घर में सुख शांति मिले, मेरे घर में सुख शांति मिले। आज से पितरों को बैठाने के लिए आते हैं। नहीं, यहाँ पर कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको यहाँ पर पूजा कराते हैं? कौन से ऐसे पिंडदान, किस लोगों का पिंडदान किया जाता है? बहुत लोग का पिंडदान होती है, पिंडदान के बहुत लोग का है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिंडदान हो रहा है। लोग जो है यहाँ पर अपने परिजनों का पिंडदान करने हैं, जो भूत प्रेत से बाधाएं दूर हो सके, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु के बाद आत्माएं भटक रही होती है। तो इस जगह पे सिर्फ ये 17 दिन ही है जो लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। अदरवाइज अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी जो लोग हैं यहाँ शाम के समय बात करें या सुबह के समय, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। अगर आप सिर्फ ये जो पितृपक्ष का दिन है और ये समय है, इसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा पर्वत है जहाँ पर आने से लोग डरते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पर्वत जो है, यहाँ पर भूत पिचास जो है, भूत बोल सकते हैं या फिर प्रेत बोल सकते हैं, दोनों वो यहाँ पर कहते हैं कि आम दिनों में देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि जिनकी भी अकाल मृत्यु होती है उनकी पूजा यहाँ पर होती है। यहाँ पर उनको बांध दिया जाता है ताकि और उनको या फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या फिर उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या फिर उनको यहाँ पर बांध दिया जाए। तो लाखों की संख्या में देख सक रहे हैं आप लोग जो यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में अपने परिजन, अपन कह सकते हैं कि अपने परिजन से ही छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं यहाँ पर और उनका पिंडदान करते हैं, ताकि जो उनके परिजन हैं, उनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनकी आत्माएं इधर ना भटके और उनकी जो है आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे दैनिक सवेरा के साथ। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया, बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।